जूस पी ली। अब तुम्हारे चेहरे के भाव और मुद्राएं आपस में मेल खाने लगे हैं। ये सब आप ही की मेहनत का नतीजा है अम्मा। मेरा काम तो बस तेरे पीछे पड़े रहना है, बाकी सारी मेहनत और लगन तो तेरी अपनी है। नहीं अम्मा, आप मेरा कितना ख्याल रखती हो, मेरी छोटी छोटी खुशियों के लिए ना जाने क्या क्या करती हो, जबकि ख्याल तो मुझे रखना चाहिए आपका। अब मेरा ख्याल छोड़ दे, अपने ससुराल जाएगी ना तो वहां के लोगों का ख्याल रखना। पर अम्मा, मैं अपना घर छोड़ के दूसरे के घर जाऊं ही क्यों? लक्ष्मी, कॉफी। आई इसलिए कि जाना पड़ता है, हर लड़की को जाना पड़ता है, समझी नहीं? ये लो कॉफी। तो कॉफी देने का टाइम मिल गया आपको? आप भी कमाल करते हैं, सुबह सुबह कितना काम होता है घर पे। अरे घर का काम वाम कुछ नहीं, सुबह से राजू के आगे पीछे घूमने लग जाती हो, मेरे लिए टाइम ही कहाँ है तुम्हारे पास? अरे तो राजू कोई पराई है, रेवती की बेटी है, आपकी अपनी बहन की। बस कर बाबा बस, ये रेवती के चक्कर में ही गांव घर सब कुछ छोड़कर इधर आना पड़ा मुझे, सिर्फ तुम्हारी जिद की वजह से। हाँ, आप तो भाई होकर अपनी बहन को भुला सकते हैं, लेकिन मैं तो एक औरत हूं ना। औरत होकर दूसरी औरत की ममता को पीठ कैसे दिखा सकती हूँ? मुझे आज तक याद है, रोती हुई राजू को मेरी गोद में थमाकर रेवती ने अपना दम तोड़ दिया था। और आप ये मत भूलिए कि रेवती राजू के लिए इतना छोड़ गई है कि राजू की आने वाली पीढ़ी आराम से बैठकर खाएगी। यही तो, कभी ये सोचा है बैठे बैठे पियो तो समुद्र भी खाली हो जाता है? मेरी राय में तो ये बंगला बेचकर पैसा फिक्स डिपॉजिट में करवाकर ब्याज के। नहीं, ये राजू की पुरखों की निशानी है, हम इसे नहीं बेचेंगे। और फिर कुछ ही दिनों की तो बात है, कोई अच्छा सा लड़का देखकर हम राजू की शादी कर देंगे, बस हमारी जिम्मेदारी पूरी। अरे लक्ष्मी, लक्ष्मी सुन, अगर राजू यहीं इसी घर में रहे तो? मतलब? अरे अपना वेंकी है ना, अब अगर वेंकी और राजू की शादी हो जाती है तो घर के घर में ही हमारी जिम्मेदारी तो पूरी हो जाएगी, है ना? अरे तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, मैं राजू से पूछ कर देखती हूँ। अरे उससे पूछने की क्या जरूरत है? नहीं, वो पढ़ी लिखी लड़की है, हमें उसकी मर्जी के बिना उसकी शादी नहीं करनी चाहिए। तो ठीक है, तो उससे जाके पूछ लेना। राजू, एक बात बता। पूछिए अम्मा। वो मैं कह रही थी कि तुझे कोई लड़का पसंद है? ये क्यों पूछा अम्मा? नहीं, वो क्या है ना कि तू अब बड़ी हो गई है, तो तेरे मामा अक्सर कहते रहते हैं कि राजू के लिए कोई अच्छा सा लड़का देखो और उसकी शादी कर दो। तो तुमने ये क्यों नहीं कहा मामा से कि राजू इसी घर में रहेगी, कहीं नहीं जाएगी? पगली कहीं की, तेरे कहने से तेरी शादी टल थोड़ी जाएगी। लेकिन मैंने तेरे मामा से एक बात कह दी, मैंने कहा हमारी राजू इतनी समझदार है कि उसे किससे शादी करनी है इसका फैसला वो करेगी। अब बता ना, कोई लड़का पसंद है क्या? अम्मा मुझे तो। अरे बोल ना। आप और मामा जो फैसला करोगे मुझे वो मंजूर है। बुद्धू कहीं की, मुझे पता था तुझसे कुछ नहीं होगा, सब मुझे ही करना पड़ेगा तेरे लिए। हमारी राजू तो आजकल के जमाने की लड़की बिल्कुल नहीं लगती है। मेरे पीछे पड़ी रहेगी। अम्मा ला कपड़े मैं प्रेस कर दूं। अम्मा आप मामा के पास बैठो, मैं किचन संभालती हूँ। अरे तेरा सांभर तो बिल्कुल खत्म हो गया, ले ना थोड़ा सा। बस बस। क्या कह रही थी मैं? हाँ। इस लड़की का बस चले ना तो ये कॉलेज वॉलेज ही छोड़ दे। बस मेरे पीछे पड़ी रहे। पता नहीं क्या सोचती रहती है आजकल। हाँ, डांस की प्रैक्टिस इसने बढ़ा दी है।
अरे तूने खीर नहीं ली? खीर लेना। कब बस अम्मा? अरे खा के तो देख, राजू ने स्पेशल तेरे लिए बनाई है, खा तो सही। अच्छा, मेरे लिए? हाँ। तब तो जरूर कुछ गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ नहीं, बहुत अच्छी बनाई है, खा ना। अच्छी है ना? तो अच्छी है। एक बात बता पिंकी, राजू तुझे कैसी लगती है? क्या मतलब? राजू मुझे क्यों बुरी लगेगी? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि तेरे अब्बा और मैं ये सोच रहे थे कि अगर राजू और तेरी शादी हो जाए तो। अम्मा तुम भी बस, अब मुझसे क्या पूछती हो? मुझे क्या मालूम? शर्म आ गया बुद्धू। खाओ ना, मैं खास तुम्हारे लिए लाई हूँ। खास है इसीलिए तो नहीं खाना। देख अभी मुंह फुलाने का नाटक मत करा। अरे तू बड़ी हो गई है तो क्या है, तो वही शैतान लड़की जो खिलाने पिलाने के चक्कर में न जाने कितनी बार मेरा मुंह जला चुकी है। तब की बात और थी, तब मुझे समझ ही कहाँ थी। अब है क्या? यही कि बोलती क्यों नहीं? ठीक है, नहीं खाना है तो मत खाओ। अरे तू तो नाराज हो गई। चला चल खिला दे। कैसा बना है? अच्छा मैंने बनाया। अब फिर तुम बुक लेके बैठ गए, मुझसे बात करो ना। राजू बात करने में कुछ नहीं रखा है। ये बुक ही मेरा ड्रीम पूरा कर सकती है। क्या है तुम्हारा ड्रीम? मैं एमबीए की तैयारी कर रहा हूँ ना। मैं चाहता हूँ कि फॉरेन की किसी यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो जाए, नहीं तो फिर यहीं किसी कॉलेज में पढ़ना पड़ेगा। दरअसल फॉरेन से एमबीए करने के बाद यहाँ पे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बहुत ब्राइट हो जाते हैं। मैं तिरुपति बालाजी से कहूंगी तुम्हारी सब इच्छा पूरी करें, तुम्हें फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए। पर वेंकी एक बात बताओ, तुम फॉरेन चले जाओगे तो वहीं सेटल हो जाओगे, इंडिया कभी नहीं आओगे? अरे भाई, जब कोई राजू जैसी बीवी इधर हो तो उधर कैसे सेटल हो जाएगा? क्यों वेंकी? अरे क्या हुआ? अपा आप ऐसे मजाक क्यों करते हैं? इसमें मजाक की क्या बात है? अरे राजू तेरी बुआ की लड़की है। घर के घर में रिश्ता सबसे अच्छा होता है, लड़की जानी समझी होती है। और फिर तुम दोनों तो बचपन से ही साथ साथ बड़े हुए हो। हाँ हुए हैं, लेकिन राजू को कभी भी मैंने उस नजर से नहीं देखा। देख वेंकी, जिसे बरसों से देखते चले आते हैं ना, वहां दिल की बात आसानी से समझ नहीं आती। पर अपा मेरे दिल में कोई उलझन नहीं है। राजू मेरे लिए एक फैमिली मेंबर की तरह है और बहुत ही प्यारे से स्वभाव वाली लड़की है। बस अब प्लीज मुझे पढ़ने दीजिए। ठीक है, पढ़ पढ़। रजिस्ट्री है वेंकटेश कृष्णन के लिए। कहाँ साइन करना है? यहाँ पर। वेंकी, वेंकी तुम्हारा लेटर। कहां से आया? बॉस्टन यूनिवर्सिटी से। जल्दी खोलकर बताओ तुम्हारे एडमिशन का क्या हुआ? जा जा। बाद में बताना। क्या हुआ? एडमिशन नहीं मिला? नहीं एडमिशन तो मिल गया, लेकिन स्कॉलरशिप ग्रांट नहीं है। ओ, तो अब? अपा 2 साल के पढ़ाई का खर्चा उठाना हम लोगों के बस की बात नहीं है। मैं यहीं कहीं एडमिशन की कोशिश करता हूँ। अरे लेकिन फिर वो फॉरेन रिटर्न वाली बात तो नहीं रहती ना। वहां की डिग्री की यहाँ कदर होती है। और फिर हो सकता है कि वहां तुझे अच्छी जॉब मिल जाए, हम भी वहां आके सेटल हो जाए फॉरेन में। जो हो ही नहीं सकता उसके बारे में सपना देखने का क्या फायदा? रुक रुक, बैठ यहाँ, बैठ। अब जो मैं कह रहा हूं ना, ध्यान से सुन।
कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। फॉरेन, एमबीए, कुछ भी नहीं। ये सब एक ड्रीम था, ड्रीम। भूल जा सब कुछ, भूल जा। अरे राजू, तेरी बुआ की लड़की है। घर के घर में रिश्ता सबसे अच्छा होता है, लड़की जानी समझी होती है। और फिर तुम दोनों तो बचपन से ही साथ साथ बड़े हुए हो। हाँ हुए हैं, लेकिन मैंने कभी भी राजू को इस नजर से नहीं देखा। यहाँ कैसे खड़ी है? अम्मा देखो ना वेंकी को, जाने कहाँ चला गया है। सारा दिन हो गया, ना कोई फोन ना बता के गया। आ जाएगा, घबरा क्यों रही है? अम्मा, सुबह जो वो चिट्ठी आई थी ना, कहीं ऐसा तो नहीं उसमें ना आ गया हो, इसीलिए वेंकी। अरे नहीं नहीं, तेरे मामा बता रहे थे कि वेंकी परेशान नहीं है। अब वो जो लेटर आया वहाँ एडमिशन नहीं हुआ है, लेकिन वो ये कह रहा था कि और भी यूनिवर्सिटी से लेटर आने ना, और कहीं नहीं तो इंडिया में तो हो ही जाएगा। देख, जो कह रहा हूं ध्यान से सुन। ये सच है, राजू देखने में साधारण है और तुझे सुंदर बीवी का अरमान है। पर एक बात और भी सच है, अगर तू राजू से शादी कर लेता है तो समझ, उसकी प्रॉपर्टी, रुपया, पैसा सब हमारा। फिर कौन रोक सकता है तुझे फॉरेन जाने से? फिर कौन रोक सकता है तुझे फॉरेन जाने से? फिर कौन रोक सकता है तुझे फॉरेन जाने से? फिर कौन रोक सकता है तुझे फॉरेन जाने से? वेंकी ऐसा करते हैं क्या? सारे दिन से तुम्हारा एक भी फोन नहीं। कहीं से तो एक फोन कर सकते थे। पता है मेरी जान तक निकली जा रही थी। सॉरी। ऐसे नहीं तो कान पकड़ के माफी मांगू? नहीं, बस इतना कि तुम कहाँ चले गए थे। तुम तो ऐसे कभी नहीं करते। परेशान हो? हाँ। फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ इसलिए ना? तुमने अप्पा से झूठ बोला था ना तुम इंडिया में कहीं भी पढ़ लोगे। हाँ कहा था, लेकिन इस वजह से परेशान नहीं हूँ। राजू, बात कुछ और है। क्या है? मुझे बताओ, तुम्हें मेरी कसम। राजू, एक दिन अप्पा ने कहा था कि वो और अम्मा मेरी शादी तुमसे करना चाहती। हाँ तो उस वक्त तो मैंने उन्हें मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें सुंदर नहीं लगती इसलिए? नहीं, ये बात नहीं है राजू। तुम्हारे साथ खेल कूद कर बड़ा हुआ ना, तो कभी तुम्हें वाइफ की तरह इमेजिन नहीं कर पाया। लेकिन आज जब तुम लेटर लेके छमछम करती हुई आई, तो मेरा मन एकदम बदल गया। मुझे अप्पा की बातें एकदम सही लगने लगी। मुझे लगा अभी के अभी जाके उन्हें हाँ कह दूं, लेकिन कह नहीं पाया। क्यों? अब एक बार ना कहा है ना, तो हाँ कहूं तो कैसे कहूं? यानी कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? हाँ राजू, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अपने जीवन की कश्ती को तुम्हारे किनारे लगाना चाहता हूँ, सिर्फ तुम्हारे किनारे। वेंकी, प्रीति, आज वेंकी और राजू की शादी हो गई। मेरी सारी फिक्र दूर हो गई। तुम इन बच्चों को आशीर्वाद दो कि इनकी गृहस्थी अच्छी तरह चले और ये दोनों खुश रहें। अम्मा को प्रणाम करो बेटा। वेंकी कहाँ है?
जा देख ना कहाँ है, क्या कर रहा है। जा ना। यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? बस यूं ही। तो मेरे होते तुम्हें अकेले रहना अच्छा लगता है? जवाब दो। मैं अकेला कहाँ था? तो कौन था यहाँ? तुम राजू। अकेला कहाँ छोड़ती हो तुम मुझे? मैं तो डर ही गई थी जब तुमने कहा मैं अकेला कहाँ था। अच्छा, तो अब तुम ये भी सोचने लगी हो कि मैं किसी और के साथ था? ऐसी बात कभी मजाक में भी मत कहना वेंकी, कभी नहीं। ये क्या पगली, तू तो सीरियस हो गई। मैं तो मजाक कर रहा था। मैं पागल ही हूँ। तुम्हारे प्यार ने मुझे पागल बना दिया वेंकी। सच? वेंकी प्लीज छोड़ो, कोई देखेगा वेंकी प्लीज। अरे देखता है तो देख ले। हाथ की बात से। वेंकी, क्या हुआ? वेंकी, अरे वाह, तुम्हें तो स्टेट्स में एडमिशन मिल गया है। कंग्रेचुलेशंस, ये तो खुशी की बात है भी और नहीं भी है। मतलब मुझे एडमिशन तो मिल गया, लेकिन स्कॉलरशिप ग्रांट नहीं हुई। और इन सर्कमस्टांसेस में 2 साल की पढ़ाई का खर्चा, रहने का खर्चा, ये हमारे लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल है राजू। अप्पा के पास ले देकर गांव में एक छोटा सा मकान है, उसे भी अगर बेच दिया तो। उसकी क्या जरूरत है, हमारे पास पैसे हैं ना। हमारे पास? और क्या, अब मैं और तुम अलग अलग हैं क्या? जो मेरा है वो तुम्हारा है, तुम्हारा ही क्या सारे परिवार का है, अम्मा का, अप्पा का, हम सब का। मैंने कुछ गलत कहा क्या? ऐसे क्यों देख रहे हो? नहीं, वो बात नहीं है राजू। दरअसल 2 साल बहुत ज्यादा होते हैं। हमारी अभी नई नई शादी हुई है। तुम मेरे बिना रह लोगी? क्यों नहीं, शादी नहीं है तो क्या हुआ, रिश्ता तो बरसों पुराना है और उन सालों में तुम्हारी कई यादें जुड़ी हैं। उन्हीं यादों के सहारे ये 2 साल यूं बीत जाएंगे। अच्छा। राजू, राजू, यहाँ कैसे चुपचाप बैठी है? ऐसे याद आ रही है? अभी कल ही तो गया है, अभी तो पूरे 2 साल निकालने हैं तुझे। अरे तू ऐसा क्यों नहीं करती, अपने नृत्य की प्रैक्टिस शुरू कर दे, सारा समय उसको दे दे, ताकि जब तक वेंकी वापस आए तो इतना अच्छा डांस करने लगे कि वो देख के दंग ही रह जाए। हेलो। अरे वेंकी। अरे लक्ष्मी, राजू, वेंकी का फोन है। हाँ वेंकी, कैसा है तू? सफर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, बहुत आराम से पहुंच गया। अम्मा और राजू कहाँ हैं? हाँ, ये ले बात कर। हेलो, हाँ अपार्टमेंट पहुंच गया, कमरा कैसा है? अम्मा बहुत अच्छा है और लोग भी बहुत अच्छे हैं। मैं आते ही फोन कर रहा हूँ। अच्छा, ले राजू से बात कर। हेलो, जर्नी में कोई परेशानी तो नहीं हुई? बहुत ज्यादा। पूरे टाइम तो मुझे तंग करती रही, कभी बड़ा खिलाती, कभी गोद में आके बैठ जाती और कभी धत क्या, मैं सच बोल रहा हूँ। अच्छा सुनो, अपने खाने का ध्यान रखना और जो मैंने पुलोवर बना के दिया है उसे जरूर पहनना, और भी बुनकर भेजूंगी। वो तो भेज दोगी, लेकिन वो कैसे भेजोगी? क्या? ओके, मैं फोन रख रहा हूँ, बाद में फोन करूंगा। सुनो, लेटर जरूर लिखना। ओके, बाय। दो साल बहुत ज्यादा होते हैं,
हमारी अभी नई नई शादी हुई है, तुम मेरे बिना रह लोगी? क्यों नहीं? शादी नहीं है तो क्या हुआ, रिश्ता तो बरसों पुराना है और उन सालों में तुम्हारी कई यादें जुड़ी हैं। उन्हीं यादों के सहारे ये 2 साल यूं बीत जाएंगे। राजू ने मुझे धकेल दिया, देखो खून निकल आया। नहीं मामी, ये मेरे मार्बल लेके भाग रहा था, खुद ही फिसल गया। चुप, झूठ बोलती है। अब क्या बच्चों के झगड़े के बीच में आ रहे हैं? ये तो अभी लड़ रहे हैं, अभी एक हो जाएंगे। अभी एक हो जाएंगे? अरे बाबा कितनी जोर से धक्का दिया होगा, देखो कितनी बुरी तरह से छिल गया बेचारा। अरे कुछ नहीं हुआ है, जरा सा छिला भी ठीक होगा। नहीं मामी, हल्दी लगा दो, बहुत दर्द हो रहा है ना वेंकी। देखा कितना प्यार करती है उसे। तू मुझे मामी मत कहा कर, अम्मा कहा कर। क्या कहेगी? अम्मा। अम्मा। अरे मेरी बेटी। नहीं खून। हाँ हाँ देख। चिंता मत कर, मैं माली से कहकर तुझे साइकिल चलवाना सिखा दूंगी। नहीं, मुझे उसी के साथ बैठना है। अब मैं पकड़ती हूँ। चल। अम्मा। अरे अरे राजू, राजू क्या हुआ? बेचारी गिर गई। उठ उठ। देखा? ओफो, तू ठहर तो वेंकी के बच्चे, तुझे अभी बताती हूँ मैं। ये कितनी जोर से लगा बेचारी को। तू रुक, तुझे बताती हूँ। इधर आ, नहीं, मत मारो, मैं तो अपने आप ही गिर गई। वो तुझे बचाने के लिए कितनी बात कर रही है? और तू जो साइकिल पे भी नहीं बिठा सकता? नहीं, मैं बिठाने ही वाला था। बदमाश कहीं का। चल बिठा बिठा। चल आजा, बैठ जा, बैठ। चल। अरे पकड़ इसे पकड़। देख बदमाश लड़के। लक्ष्मी, क्या है जी? चल पेपर उठा। क्यों? जुबान चलाती है, उठा। कौन सी कहीं की? खाना बना। हाँ, क्या है? चटनी सांभर बड़ा। चल सब लेकर आ। लाती हूँ। ये लो। रखो। पैर तो हटाओ। ठीक है। अरे ये मेरा खाना है। नहीं, ये मेरा है। पहले मैं खाऊंगा, मैं वेंकी का अप्पा लोग पहले खाते, समझी? पर मैं तुम्हें अकेले नहीं खाने दूंगी। ये मेरा है। नहीं, ये मेरा है। ये मेरा है, मैं पहले खाऊंगा। ये मेरा है। अब अम्मा नहीं चिल्लाएगी ना, क्यों? बुला लेना अम्मा को, हमेशा तेरी तो साइड लेती है। बचपन की बात और थी, अब की और। क्यों? अब क्या बात है? पता नहीं, बोलना। सच में पता नहीं। वेंकी, पता नहीं और 1 साल कैसे बीतेगा। यहाँ बैठी है तू? कमला मौसी की यहाँ सत्यनारायण की पूजा खत्म हो गई? हाँ ले प्रसाद। अरे ये क्या है? वेंकी का लेटर आया? क्या लिखा है? कैसा है? बिल्कुल ठीक है। अम्मा सुनोगी तो कहोगी कि अपने घर में भी सत्यनारायण की पूजा करवानी चाहिए। अरे ऐसा क्या लिख दिया उसने, बता ना।
वेंकी की पढ़ाई के साथ साथ उसकी जॉब भी लग गई है, पार्ट टाइम जॉब। तू सच कह रही है? तिरुपति बालाजी ने मेरी सुन ली। हमारा तो जो कुछ भी हुआ है हमेशा दूसरों की कृपा से ही हुआ है। रीति हमारी अपनी जरूर थी, लेकिन शादी के बाद वो भी पराई हो गई। हम लोग तो हमेशा उसके पैसों पर ही जिंदा रहे। वेंकी पढ़ा लिखा। अम्मा, ऐसा क्यों कहती हो? मैं क्या पढ़ाई हूँ? ये बात नहीं है बेटी, पर जब औलाद अपने माँ बाप का नाम रोशन करती है तो सच में बहुत खुशी होती है। और वेंकी ने आज ये खुशी मुझे दी है। Hello, could I talk to Venkatesh Krishnan, please? When is he expected? Oh, okay. Could you please give him a message that Raju Krishnan called from India? Thank you. वेंकी, तुम कहाँ हो? वेंकी, तुम कब आए? मैं तो यही था। ये घर बना रहा था राजू, तेरे लिए, अपने लिए, हम दोनों के लिए। वेंकी, अब हम इसी घर में रहेंगे। तुम अब मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? नहीं, कभी नहीं राजू। राजू, यहाँ क्या कर रही है? कुछ नहीं अम्मा, कमरे में मन नहीं लग रहा था इसलिए बाहर चली आई। अच्छा, चल, देर हो गई है, सो जा। ये लो खीर। ये राजू कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। पता नहीं, यहीं कहीं होगी। आजकल बड़ी चुपचाप रहती है। आपने वेंकी को फोन लगाया था? अरे कितनी बार लगा चुका हूँ, वो मिलता ही नहीं। पता नहीं राजू को भी फोन करता है या नहीं। लक्ष्मी, ये हस्बैंड और वाइफ के बीच की बात है। उसे जरूर फोन करता होगा। तुम खुद ही उसे क्यों नहीं पूछ लेती? यही करती हूँ। ले, खीर खा ले। नहीं अम्मा, मन नहीं है। मुझे मालूम है तेरा मन कहाँ लगा हुआ है। वेंकी की याद आ रही है ना? तूने फोन किया उसे? हाँ अम्मा, वेंकी ने जो नंबर दिया था पहले तो कई बार बात हुई उस पर, लेकिन अभी पिछले 15 दिन से वो वहाँ मिलता ही नहीं है। फिर मामा भी यही कह रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ होगा। कोई चिट्ठी आई है उसकी? लक्ष्मी, राजू, अरे जल्दी आओ, देखो वेंकी की चिट्ठी आई है। लक्ष्मी, राजू, ये ले बेटा, जल्दी से खोल के पढ़। सुना क्या लिखा है? क्या लिखा है बेटा? वेंकी अच्छे से तो है ना? राजू बता ना, क्या लिखा है? बता ना क्या लिखा है? क्या?
राजू का काम करना दिया हमें। वेंकी ने लिखा है कि उसे किसी से प्यार हो गया है। ऐसे कैसे हो सकता है? एक तरफ उसके बचपन का प्यार है और दूसरी तरफ सिर्फ 4 दिन की मुलाकात। लक्ष्मी, दरअसल वेंकी को कभी राजू से प्यार हुआ ही नहीं। क्या? आपको कैसे पता है? उसी ने मुझे बताया था। अरे तो फिर राजू से शादी क्यों की उसने? मेरे कहने पर। ओह, समझ गई। आपको ये लगा होगा कि ऐसा करने से आप अपनी बहन की सारी जायदाद के मालिक बन जाएंगे और आपका बेटा भी। नहीं नहीं लक्ष्मी, ऐसी बात नहीं। देखो, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन एक दूसरा लालच जरूर था। जब मुझे पता चला कि पैसे की कमी की वजह से वेंकी विदेश पढ़ाई के लिए नहीं जा सकता, तो मैंने उससे कहा कि अगर वो राजू से शादी करेगा तो उसकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और फिर मैंने सोचा कि एक दिन हम वहां जाके सेटल हो जाएंगे उनके साथ फॉरेन में। बहुत बड़ा धोखा दिया हमने राजू को। आपने एक छोटे से स्वार्थ के पीछे अपने बेटे को यह शिक्षा दी कि वो आपकी अपनी बहन की बेटी के साथ ही दगाबाजी कर दे। अरे तो मुझे क्या पता था कि वो इतना नालायक निकलेगा। एक गैर की वजह से वो अपने माँ बाप, अपने घर सबको छोड़ के चला जाएगा। अब तक जो होना था वो हो चुका है, लेकिन अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। लक्ष्मी, 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 ये क्या कर रही हो तुम? लक्ष्मी, कहाँ जाएंगे इस उम्र में हम? अब तुम्हारा बेटा भी हमारे साथ नहीं है लक्ष्मी। कैसे जिएंगे हम? तो हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे। जवानी में आपकी रंगरेलियां देखती रही हूँ मैं, अब बुढ़ापे में ये देखना पता है मुझे। अपने खून से सींचा है अपने बेटे को मैंने। सोचा तो उसमें मेरा अंश आएगा, लेकिन नहीं, वो आपका खून साबित हुआ है बस। हाँ, तू ठीक कह रही है लक्ष्मी। उन दिनों भी मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ करता था लक्ष्मी। मैं सोचता था कि मैं तुझसे माफी मांग लूं, लेकिन आखिर मैं मर्द हूं ना। माफी मांग लेता तो छोटा नहीं हो जाता। लेकिन आज मैं सोचता हूं उस तरफा माफी मांगने से शायद आज मैं तेरी नजरों में बड़ा बना रहता लक्ष्मी। आज मैं तेरी बात को टालूंगा नहीं। तू जहां चलना चाहती है तू चल, चल, मैं तेरे साथ जाऊंगा। कहीं नहीं जाएगा। ना अम्मा, ना अम्मा। राजू, जब मैंने अपने अम्मा को खोया उसकी तो मुझे याद है, लेकिन वो दोबारा नहीं होगा। हाँ अम्मा, वेंकी तो चला गया। अम्मा और आप मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। मैं नहीं जानती थी मेरी राजू इतनी बहादुर है। अम्मा, सब खत्म हो गया। कुछ खत्म नहीं हुआ है मेरे बेटे, कुछ खत्म नहीं हुआ है। मैं चाहती हूँ तुम अपने नृत्य की साधना फिर से शुरू कर दो। कल तक जो सिर्फ तुम्हारा शौक था, आने वाले कल में तुम्हारी जरूरत हो सकता है बेटा। मैं चाहती हूँ तुम बहुत बड़ी नर्तकी बने, बहुत कामयाब हो। तेरी कामयाबी की वाहवाही की गूंज मेरे उस नालायक बेटे के कान के पर्दे फाड़ देगी।
अपनी बेटी को आशीर्वाद दो। आज सारे दुखों के पहाड़ों को पार करके उसने अपनी एक पहचान बनाई है। नृत्य श्रोमणी पुरस्कार मिला है उसे। अम्मा को प्रणाम करो बेटा। अप्पा, तूने तो लिखा था कि तू कभी वापस नहीं आएगा, फिर यहां क्यों आया अपनी मनहूस सूरत लेकर? ये हक तो तूने उसी वक्त खो दिया था जब उस गैर लड़की के लिए अपनी पत्नी, अपने माँ बाप, अपना घर सब कुछ छोड़कर चला गया था। ये तक नहीं सोचा कि इतना बड़ा धक्का खाने के बाद वो जी भी सकेंगे या मर जाएंगे। मत कहना मुझे अम्मा, ना मैं तेरी माँ हूं और ना तुम मेरा बेटा। औलाद माँ बाप का नाम रोशन करती है, पर तूने तो कालिक पोती हमारे मुंह पे गुनाहगार बना दिया राजू का। कह दीजिए इससे चला जाए यहां से फौरन। सुन लिया या और कुछ सुनना बाकी है? हम भूल चुके हैं कि हमारा कोई बेटा भी है। हमारे यहां सिर्फ बेटी है, बेटी। नित्य शिरोमणि राजम्मा। उसे ही तो बधाई देने आया हूं। बस बधाई देकर चला जाऊंगा। Congratulations, Raju. थैंक यू। I am very proud of you. प्राउड ऑफ मी? बिलीव नहीं होता। तुम तो मुझे छोड़कर चले गए थे। मैं अपने स्वार्थ में सब कुछ भूल गया था, लेकिन मैं जानता था तुम मुझे बहुत प्यार करती हो और मैं तुम्हें नहीं। फिर मुझे लगा मुझे प्यार हो गया चैनी से, लेकिन वो प्यार नहीं, कुछ और था। बारिश की धूप की तरह आया और चला गया। मैं अकेला रह गया। तब मुझे पता चला प्यार क्या होता है, प्यार का मतलब क्या होता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर भी न जाने क्यों मुझे तुम्हारी सफलता अपनी सक्सेस लगी और हिम्मत करके मैं तुम्हें बधाई देने चला आया। मैं जानता हूं मेरी गलती माफी के काबिल नहीं, लेकिन अगर हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना। हमारे बीच ये ताली भी है, इसका क्या करूं?
जिसको हमेशा हमारे बीच रहे।